उत्तान पाद कहने लगे, देवी जिसके घर में 2 पत्नियां होती हैं तो 2 जैसा काम होता है। ये मेरे से नहीं होगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। सुनीति कहने लगी, नहीं स्वामी आपको करना पड़ेगा। उत्तान पाद को परेशान कर दिया तो उत्तान पाद कहने लगे, सुनो सवत का मामला शायद तुम्हें पता नहीं है। माताओं बहनों के लिए पंडित राधे श्याम ने संकेत किया है मौत बुरी ले कि न अच्छी, जो एक ही बार में आती है। दसे सबत सौ तरह पुरी, माँ दसे सबत सौ तरह पुरी, छाती दिन रात जलाती है। सवत का मामला बड़ा गड़बड़ होता है। माताओं बहनों के लिए वैसे तो मौत बड़ी खराब है, बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी पंडित राधे श्याम ने संकेत किया है कि माताओं बहनों को अगर मौत आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सौत जो है वो मौत से 100 गुना खराब है। क्यों? मौत आती है तो एक बार आती है, आई प्राण लेकर के चली गई, दुनिया से छुट्टी मिल गई, लेकिन सौत मौत से 100 गुना बुरी होती है। जिस दिन सौत आ जाएगी उस दिन से 24 घंटे रात दिन दिमाग खराब करेगी। शवत का मामला बड़ा खराब होता है। दूसरे विवाह की बात मत करो। सुनीति कहने लगी, नहीं स्वामी तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। उत्तान पाद कहने लगे, सुनो कान खोल करके एक बात बता दे, हम आपको सवत के मामले में थोड़ा सा संकेत दे दें, शायद समझ में आ जाए आपके। उत्तान पाद बोले, देखो ऐसा है, एक दादाजी थे जिनके एकलौता लड़का था। एक दिन की बात, गांव के पास में मेला लगा। लड़के ने पिताश्री से कहा, पिताजी हम मेला देखना चाहते हैं। पिताजी ने कहा जाओ, 100 रुपए पिताश्री ने दे दिया, जाओ बेटा जो इच्छा हो लेकर के खा लेना और समय से वापस आ जाना। लड़का पहुंच गया, मेले में घूमना प्रारंभ किया। सारा मेला एक तरफ से घूम रहा है, लेकिन कोई उसे चीज, कोई वस्तु उसे पसंद नहीं आई जो लेकर के खा ले अथवा लेकर के पास में रख ले। धीरे धीरे घूमते 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 माताओं बहनों के मार्केट में पहुंच गया। और जिस समय माताओं बहनों के मार्केट में पहुंचा तो कॉस्मेटिक वाले जो दुकानदार होते हैं वो अजीब टाइप से दुकान सजाते हैं। आज वो दुकानदार सर्वप्रथम आगे दर्पण लगा करके रखा था, जिसे हम आप शीशा बोलते हैं, शीशा सबसे आगे। लेकिन उसको ज्ञान नहीं था कि दर्पण में जैसा इंसान देखेगा वैसा दिखाई पड़ेगा। आज वो दर्पण के सामने जो ही पहुंचा तो देखा क्या, दर्पण में बड़ा सुंदर लड़का दिखाई पड़ने लगा। ए भाई, आज वो दुकानदार से बोला, ये क्या बेच रहे हो? दुकानदार कहने लगा, तुम्हें पता नहीं है? कहने लगा, पता होता तो मैं क्यों पूछता।
दुकानदार समझ गया सुबह से बैठे बैठे एक भी ग्राहक नहीं मिला है, लगता है बुद्धू आ गए, तो ना हो दिन भर की मजदूरी इसी से ले लिया जाए। दुकानदार दिमाग लगाया, दिमाग लगा करके कहने लगा ये हम नौकर बेचने के लिए लाए हैं, नौकर। लड़का विचार करने लगा तब तो हम काम करते करते परेशान हुए जा रहे अकेले, और ये नौकर बेच रहा तो मैं क्यों ना ले लूं। भैया कितने पैसे लोगे एक नौकर के? दुकानदार कहने लगा 100 रुपए। फटाक से 100 की नोट निकाला, दे दिया और उस दर्पण को ले लिया। आज उस दर्पण को लेकर के हैंकी में लपेट करके बगल के नीचे दबाया, चल पड़ा। घर पहुंचा, धर्म पत्नी कहने लगी आप मेले को गए थे, हमारे लिए भला क्या लाए? धर्म पत्नी को तेजी के साथ में डांट लगा, पगली कहीं कि मेरे पास में पैसे नहीं थे, आपके लिए क्या लाए? चुप हो जाओ, अपने काम में लग जाओ। पत्नी पीछे हट गई। वो जाकर के दरवाजा खोल करके अंदर गया, बक्से की कुंडी खोला, विचार करने लगा नौकर मेरे से ज्यादा सुंदर है, ऐसा ना हो धर्म पत्नी हम काम काज से चले जाएं और अगर इसको खुले में रखेंगे ऐसा ना हो हमारे धर्म पत्नी और नौकर का मामला टच हो जाए, तो इसको हम छुपा करके रखेंगे। जब मेरा काम आएगा जब इसको मैं बाहर निकालूंगा। जा करके बक्से की कुंडी खोला, बक्से में हैंकी और दर्पण को रख दिया। पत्नी विचार करने लगी कि हम पूछ रहे हैं हमारे लिए क्या लाए हो तो डांटते हैं, और अगर लाए नहीं है कुछ तो ये बक्सा को क्यों खोले। चलो कोई बात नहीं, इस समय मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जिस समय घर से बाहर हो जाएंगे तो मैं बक्सा अवश्य चेक करूंगी। भाई माताओं बहनों की अक्सर आदत है, अगर दादा लोग कुर्ता निकाल के खूंटी में टांग दे, हैंगर में टांग दे, तो टांगते ही टांगते उसे चेक करेंगे इसमें क्या है। ये आदत होती है। लड़का तो हैंकी को छुपा करके रख दिया, चला गया। थोड़ी देर के बाद में धर्म पत्नी पहुंची, कुंडी को खोला, कुंडी को खोल करके बक्से को खोला। आज बक्से को खोल करके आज देखने लगी जब, तो उसे हैंकी दिखाई पड़ी। उठाया और जब हैंकी को पलटा तो उसमें दर्पण दिखाई पड़ा, लेकिन जैसे रहे हुई नागनाथ वैसे हुई पूछनाथ। पता उनको नहीं रहे, और जस हुई दर्पण सामने की है तो उनका उमा गोरी गोरी मेहरुआ देखा। अब तो वो औरत चिल्लाने लगी, इसीलिए तो ये कहता था तेरे लिए कुछ नहीं लाए। इस दुष्ट ने मेरी सौत ला करके रख दिया। अब तेजी के साथ में फूट फूट करके रोने लगी। सासू अम्मा पथड़ौरे में कंडा पथती रहे। पड़ोसिन दौड़ी गई, कहनी आप जिया यहाँ कंडा पात रही, तुम्हारे घर में बहू बड़ी तेजी से रो रही है। सासू अम्मा हाथों नहीं धुलिन दौड़त आई, बेटे क्या हो गया, क्यों रो रही हो? बहू कहने लगी माँ मेरी तो किस्मत फूट गई, मतलब तुम्हारा जो लड़का है वो सौत ला करके रख दिया। बूढ़ी अम्मा कहीं हमका दिखाओ तो का कहे भगवान, दिखाओ तो या आफत लायक कहां से रखे से है। बूढ़ा अम्मा शीशा के विषय में नहीं पता रहा है, वो जब सामने दर्पण की तो माँ बूढ़ी बूढ़ी मेहरुआ दिखा। बूढ़ी अम्मा अब कसके चिल्लानी, हाय भगवान, यूं हमारा जो लड़कवा होता है पैदा होता है मरिगा हो तो ठीक रहे, छुट्टी मिल जाती। ददुआ आज यू देखो लावा द्वासरी बहुरिया का कहे, हाय लावा रहे तो नीक लावा हो, कम से कम लावत लावत लावा तो लावा बुढ़िया। बूढ़ी अम्मा कहीं बहुरिया ऐस करो जल्दी आवे आवे जले तरीका मारते मारते भूसा बनाए दियो। उठाइला मूसर, आज मूसर को उठाया और उस दर्पण को ओखल में रखा जिसे आप लोग गाली कहती हो। आज उसमें रख करके कहने लगी एक मूसल तुम ले एक हमका लाओ और 2 मुसरा जुटाओ, एक मारते मारते भूसा कर दो, कचम्बर निकाल दो। या आए कैसे गए? अब दोनों लोग जुटी तो वही का कूटत कूटत भूसा बनाए दी।
जब भूसा बन गए तो बूढ़ी अम्मा कहने बिटिया सवत क्यार मामला बड़ा गड़बड़ होत, ऐसा करो ई का जलायु देव। फटाक से आगी बनाई गई और आगी बना के वह सगरी कांच बटोर वह आग में झोंक दी और कहीं बिटिया तुम इधर बैठो हम इधर बैठे देखे रहो कौन उलंग तड़कई न पावे भाग गई ना नहीं बड़ा मामला टेढ़ हो जाई। दोनों लंग से बैठी और जब वह कांच गरम भाई तो जब छिटकी तो दोनों जने क्या फेस बेकार कर दे, यानी दोनों जने के मुंह बेकार होगा। तो बूढ़ी अम्मा जान तू का कहिन देखो बिटिया कतनी सवत बुरी होती है, मरते मरते मरी गए लेकिन हमका दोनों जने घायल कई गए। उत्तान पाद इस प्रकार से समझा रहे हैं देवी सवत का मामला बड़ा गड़बड़ होता है। दूसरे विवाह के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन सुनीति एक भी बात नहीं मानी, नहीं तुम्हें दूसरा विवाह करना पड़ेगा। आज उत्तान पाद परेशान हो गए तो आज अपना दूसरा विवाह किए किसके साथ में? सूरज के साथ में। सूरज यानी जो कुछ उसे रुचि है स्वयं अपने में है और दूसरे में जरा भी नहीं है। और वैसे तो वास्तविक पंडित राधेश्याम ने लिखा है क्या माताओं के लिए, अरे मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी पन्निगारे हो, पन्निगारे यह नीति अनूपा, पन्निगारे यह नीति अनूपा। बताया गया है मोहन नारी नारी के रूपा और पन्निगारी यह नीति अनूपा। चौपाई का मतलब क्या है?